हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपके आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की डेट्स आउट हो चुकी हैं। 29 अगस्त को यहाँ पर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, वही 1 नवंबर को आपका मेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। ऑल्दो आपका डिटेल नोटिफिकेशन आना बचा हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि डेट्स आ गई हैं, ऐसे में हमें प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट। लेकिन ऐसे में ना बहुत लोग का परसेप्शन ये रहता है कि भाई आज से स्टार्ट करता हूँ, 8-8 घंटा पढ़ लूंगा, देखता हूं कैसे आईयूपीएस एसओ नहीं निकलेगा, राइट। तो देखो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप ऐसा सोचते हो ना कि मैं इतने इतने आवर्स पढ़ूंगा, एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर ये समझना कि सिर्फ हार्ड वर्क मायने नहीं रखता है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, राइट। तो आप जो है यहाँ पर 8 घंटे पढ़ो या 6 घंटे पढ़ो या 4 घंटे पढ़ो, डज नॉट मैटर अनटिल एंड अनलेस आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, राइट। तो आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि आपका प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आप आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का एग्जामिनेशन क्रैक कर पाओगे, राइट। तो आज भी इस वीडियो में हम डिटेल में यही समझने वाले हैं कि कितने आवर्स डेडिकेट करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मंथ वाइज हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वन स्टॉप गो, इसके अलावा और कोई स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को भी पता चल सके यहाँ पे कि भाई आईबीपीएस एसओ को पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि अगर आप आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेस्ट पार्ट ये है कि एलईएसी आपके लिए लेके आया है एक क्रैश कोर्स ऑन आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर। तो अगर आप आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको ऑप्ट करनी चाहिए। एंड इफ यू वांट एनी डिटेल्स रिगार्डिंग द सेम, आपको क्या करना है, आपको बस कॉल करना है 6363286363 पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बाकी लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे कि सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, एनआईएसीएल हो गया, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि एलईएसी आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज ऑफर करता है, जहां पर आप इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए साथ में पढ़ाई कर सकते हो। अब इनके इस कोर्स की जानकारी आपको कैसे मिलेगी, तो बस यही करना है कि कॉल करना है 6363286363 पर, एंड जो इंफॉर्मेशन चाहिए जिस भी एग्जाम से रिलेटेड यहां पर आपको मिल जाएगी। आवर टीम इज गोइंग टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो है, अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी होता है कि पैटर्न क्या होता है, राइट। तो आईबीपीएस एसओ का पैटर्न की अगर बात करोगे ना, तो दो लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं। एक तो आपका प्रीलिम्स होता है, दूसरा होता है आपका मेंस। प्रीलिम्स आपका स्केड्यूल्ड है 29 अगस्त को, एंड प्रीलिम्स में ना आपके 3 अलग अलग सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। इंग्लिश जहां से 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग जहां से 50 क्वेश्चन आते हैं, एंड जनरल अवेयरनेस जहां से 50 क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो है, आप अगर आप रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की बात करोगे, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन ना हर एक क्वेश्चन सिर्फ हाफ मार्क कैरी करता है। तो इंग्लिश का सेक्शन सिर्फ 25 मार्क्स का हो जाता है। एंड ओवरऑल यहाँ पर जो है आप देखोगे कि 2 आवर मिलते हैं आपको, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। वहीं अगर आप बात करते हो मेंस के एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेट करते हैं आपके लॉ के सब्जेक्ट से। 45 मिनट्स मिलता है यहाँ पर आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, एंड हर एक क्वेश्चन पे गलत आंसर देने पे नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, ऑलराइट। सो दिस इज द जनरल पैटर्न। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई अगर आपको आईबीपीएस क्रैक करना है ना, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए प्रॉपर यहाँ पे, कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, राइट। तो अभी देखो, समझ जाओ, जब आप ये वीडियो देख रहे हो समवेयर अराउंड वी आर इन अप्रैल, एंड अप्रैल के एंड में हम पहुंच चुके हैं। तो आपके पास अभी कितना टाइम है, जून जुलाई पूरा पूरा है, मई जून जुलाई आपके पास पूरा पूरा है, अगस्त में आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, दैट टू एकदम एंड पे है, एंड थोड़े बहुत दिन आपके पास अप्रैल के अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे में ना एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये मत सोचना कि भाई अभी तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन निकाल लो, मेंस का देखा जाएगा, 4 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी कर लेता हूं। तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे कि जब आप बात करते हो आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन की, तो इसके मेंस के सब्जेक्ट्स जो है ना, 38 लॉ के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं आपके। सो इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि आप अगस्त के देने के बाद जो है सितंबर अक्टूबर में इनको कवर कर लोगे 38 सब्जेक्ट्स को, एंड 1 नवंबर को आप एग्जाम दे दोगे। देखो सितंबर अक्टूबर को जो टाइमिंग होता है भाई, वहां पर कंटिन्यूअसली फेस्टिवल्स भी होते हैं, राइट। तो उसका रिस्क मत लो, अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर दो। प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ में मिलकर करो, ठीक है। तो अब देखो, जरूरी नहीं कि आप इस प्रिपरेशन को 8-8 घंटा खींचो, राइट। ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। अगर आप 4 से 5 घंटे भी दिन के डेडिकेट करते हो ना, तो आराम से आपका क्रैक हो जाएगा, अगर आप सारी चीजें प्रॉपरली करते हो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है,
आपको इक्वल टाइम बाइफरकेट करना है प्रीलिम्स के लिए भी एंड साथ ही साथ मेंस के सब्जेक्ट्स के लिए भी, ठीक है। तो अगर आप दिन में कहीं ना कहीं अगर आप जो है यहाँ पर 4 से लेके 6 घंटे तक मैनेज कर पा रहे हो, निकाल पा रहे हो अपनी दिनचर्या से, तो आपका डिवीजन कैसे दिखना चाहिए कि आप 2 से 3 घंटे प्रीलिम्स के लिए डेडिकेट करो एंड 2 से 3 घंटे जो है आप मेंस के लिए डेडिकेट करो, राइट। अब ये डेडिकेशन जो है, ये जो टाइम बाइफरकेशन वो कब तक चलेगा आपका, 10th अगस्त तक चलेगा। 10th अगस्त से लेके 28 अगस्त तक आप केवल और केवल प्रीलिम्स के सब्जेक्ट पे जो है यहाँ पर फोकस करने वाले हो, राइट। उसके पहले 10th अगस्त के पहले तक आप क्या करोगे, दोनों सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली लेके चलोगे, राइट। एंड अब प्रीलिम्स में देखो तो 3 चीज आती हैं आपकी, क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपका, इंग्लिश आ जाता है, जनरल अवेयरनेस आता है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है, राइट। तो लॉजिकल रीजनिंग को 1 घंटे की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश को आधे घंटे की प्रैक्टिस करो, जीके को भी यहाँ पर 1 घंटे की प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दो, तब जाके जो है आपको फेमिलियरिटी आएगी, राइट। तो आपका टाइम बाइफरकेशन कैसे दिखेगा, इंग्लिश को आधा घंटा से लेके 1 घंटे तक दे दो, एंड जनरल अवेयरनेस की बात करो या लीगल लॉजिकल रीजनिंग की बात करो तो इनको 1 1 घंटा से स्टार्ट कर दो, राइट। फिर यहाँ पर जो 2 से 3 घंटे का टाइम पीरियड आपने सेपरेट करके रखा है मेंस के सब्जेक्ट के लिए, उसमें जो है आप लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, राइट। तो डे 1 से ही आपका क्या होगा, आपको प्रीलिम्स का भी आइडिया होने लगेगा, मेंस का भी आइडिया होने लग जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, आप किसी भी चीज को स्टार्ट करो, किसी भी एग्जामिनेशन को स्टार्ट करो तो उसके पहले ना आपको उसका पैटर्न समझना आना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, किस सब्जेक्ट से कितने डीप में क्वेश्चंस आते हैं, किन से कम क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली अगर पैटर्न समझना है, वेटेज समझना है किसी भी एग्जामिनेशन का, तो आपको करना होता है पीवाईपी एनालाइज, राइट। तो अगर आप आईबीपीएस एसओ का एग्जामिनेशन दे रहे हो और आप पढ़ने बैठ रहे हो तो उसके पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख रहे हैं, समझना है कि पहले के क्वेश्चंस कैसे आए थे, एंड जो है इसी के एनालिसिस के बाद आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, राइट। सो बिफोर स्टडिंग एनीथिंग यू हैव टू एनालाइज योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सटीक हो सके यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, हमने पीवाईपी एनालाइज कर लिया, हम समझ गए कि कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे पैटर्न आता है, राइट। अगर फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए अगर आप बैठोगे तो आप जो है रेलेवेंट बुक्स वगैरह खरीद लो, स्टडी मटेरियल्स खरीद लो, एंड यू विल गेट द आइडिया कि भाई ये चीज मुझे कवर करनी है जनरल अवेयरनेस से, इंग्लिश से ये कवर करना है और लॉजिकल रीजनिंग से ये कवर करना है, राइट। इसका अगर आप जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट को समझना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपकी बैंकिंग रिलेटेड जनरल अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करेंगे, राइट। सो डू चेक आवर वीडियोस आउट, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेंस की प्रिपरेशन में। मेंस की अगर आप बात करोगे ना, यहाँ पर तो आपको इन टोटल 38 सब्जेक्ट्स देखने मिलते हैं, एंड वो पूरे सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो है मेरे पीछे यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई पढ़ने में जब इतने सारे सब्जेक्ट्स लग रहे हैं, देखने में इतने सारे सब्जेक्ट्स लग रहे हैं, तो एक्चुअली पढ़ने जाओगे तो कितना ज्यादा लगेगा, राइट। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, मेक श्योर कि आप ये सब्जेक्ट्स जो हैं छोड़ के मत जाए, दीज आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दैट फॉर श्योर यू नीड टू कवर हियर, ऑलराइट। तो अब देख लो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इधर जो सब्जेक्ट हैं थोड़े हाई वेटेज के हैं, इनसे रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते रहते हैं आईबीपीएस में, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट्स हो गए जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, आपके क्रिमिनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, टॉर्ट्स हो गया, कंपनीज हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, सीपीसी हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो कि हाई वेटेज हो जाते हैं आपके यहाँ पे, जैसे कि आपका सारफेसी हो गया, आपका यहाँ पर हो गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो मेक श्योर कि आप इन सबको कवर करो। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने सब्जेक्ट देख रहे हो इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस फॉर श्योर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट, आईटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट, टीपीए हो गया आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईबीसी हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट हो गया। दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट यू कैन नॉट लीव, ऑलराइट। सो कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए हमारे, एक तो हमारे हाई वेटेड सब्जेक्ट हो गया, ऑल दीज सब्जेक्ट्स दैट आर रिटन हियर, विद देम आपका हो गया यहाँ पर सारफेसी एज वेल एज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। उसके बाद के जितने सब्जेक्ट्स हैं इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आप उनको कवर कर लो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी पार्ट, कि अभी अगर मैं अप्रैल या मई में ये वीडियो देख रहा हूं तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो है प्रीलिम्स के तीनों चीज को साथ लेके चलना है। इंग्लिश में आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रामर वगैरह के, आप उनको कवर करना स्टार्ट करोगे, राइट। आप जनरल अवेयरनेस में डेली करंट अफेयर से जो है अपडेटेड रहोगे। बैंकिंग सेक्टर एग्जामिनेशन है तो बैंकिंग में जितने भी करंट अफेयर चीजें हो रही है उनसे अवेयर रहोगे। इसके बाद जो बैंकिंग से रिलेटेड कॉमन टर्म्स है, बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है, मेक श्योर आप उससे भी गो थ्रू करो।
फिर रीजनिंग में आओगे आप तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं पजल से आता है, सीटिंग अरेंजमेंट से आता है, सिलोजिज्म से आता है, ब्लड रिलेशन से आता है। तो मेक श्योर आप इन चीजों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो पहले महीने के अंदर ही, ठीक है। फिर अगर लॉ सब्जेक्ट्स की बात करूं यहाँ पे, तो मेक श्योर कि आप अप्रैल से मई के बीच ना जो भी आपके हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग यहाँ पर कर दो। जो सब्जेक्ट है उनको फिनिश अप करने का ट्राई करो, ठीक है। सबसे पहले आपको फिनिश अप करना है, आपको सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पे? आपको करना पड़ेगा यहाँ पे कि आप जो है हफ्ते भर उस सब्जेक्ट को पढ़ो एंड एंड में उसका प्रैक्टिस टेस्ट दे दो। तो इससे क्या है, आप इंश्योर हो जाओगे कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया, ये सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आता है, ठीक है। फिर जून में आपका बेसिक काम क्या रहेगा? जो आपने पहले किया था अप्रैल एंड मई के टाइम पे, वो चीज आपको कंटिन्यू करनी है, रिवीजन करना है, लेकिन साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा आपको? अब सेक्शनल टेस्ट देने पड़ेंगे, राइट। कि इंग्लिश की जो चीजें पढ़ी थी आपने उसका टेस्ट दिया, जनरल अवेयरनेस की जो चीजें पढ़ी थी आप उनका रेगुलर क्विज देने लग गए हो, ठीक है। सेम गोस फॉर लीगल रीजनिंग, यहाँ सॉरी लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे, ठीक है। तो मेक श्योर आप जून वगैरह में जो है टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। व्हेन इट कम्स टू योर मेंस एग्जामिनेशन, योर लॉ के सब्जेक्ट, मेक श्योर कि आप जून जो है तब से जो है अपने माइनर सब्जेक्ट्स भी कवर अप करना स्टार्ट कर दो, इनसे भी चीजें स्टार्ट कर दो कवर करना, ठीक है। फिर जुलाई जब आएगा तो आपका जो है वही चीज यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए कॉमन रहेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए कम से कम हर हफ्ते 2 से 3 फुल लेंथ मॉक्स स्टार्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। तो आपको ये समझ आएगा कि भाई आप कितने पानी में हो, टाइम में सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं, या आपका कट ऑफ भी क्लियर हो रहा है या नहीं, ठीक है। फिर अगर मैं जुलाई में अगर आप लॉ के सब्जेक्ट्स की बात करूं, राइट, तो जितने भी आपके माइनर सब्जेक्ट्स थे, जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे, मेक श्योर कि वो जून तक जो है कंप्लीट हो जाए। कौन से सब्जेक्ट्स? जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की मैंने लिस्ट दिखाई यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर कि वो जून तक आपके जुलाई तक जो है यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो जाए, मिड जुलाई तक। एंड उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर? आप जो है इनके भी मॉक्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे, राइट। मॉक्स अटेम्प्ट करना इन द सेंस कि आप जो है 60 क्वेश्चन वाले जो फुल लेंथ मॉक्स हैं खुद को टाइम करते हुए सॉल्व करना स्टार्ट कर दो यहाँ पे जुलाई के टाइम पे, ठीक है। फिर अगस्त में जैसा कि मैंने कहा कि 10th अगस्त के बाद आप सोनली प्रीलिम्स के यहाँ पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, प्रीलिम्स की पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? मिक्स्ड सेक्शनल टेस्ट हर दिन अडॉप्ट वो करोगे, सॉल्व करोगे, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की, तो उसमें ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन है, सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन है, पजल से भी क्वेश्चन है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जहां पर ये सब मिला जुला के क्वेश्चन दिए जाए आपको, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, राइट। फिर उसके बाद आप पिछले महीने क्या कर रहे थे? 2 से 3 फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट कर रहे थे हर हफ्ते। अब आपको क्या करना है? कम से कम 3 से 4 फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट करना है हर हफ्ते। एंड सिर्फ मॉक अटेम्प्ट करके छोड़ना नहीं है, आपको मॉक्स एनालाइज करने हैं। मॉक्स एनालाइज कैसे करोगे? ये समझो कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने अनअटेम्प्टेड रह गए। जो अनअटेम्प्टेड थे वो किस सब्जेक्ट और किस टॉपिक से थे, जो अटेम्प्ट किए और सही गलत हो गए वो किस टॉपिक से थे। तो ऐसे में ना आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक जो है वो गलत जा रहा है। फिर उसको एनालाइज करने के बाद आप उन टॉपिक्स और उन सब्जेक्ट्स पे एक्स्ट्रा फोकस करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये जो है अगस्त के एंड के लिए आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। अगस्त में 10 अगस्त के बाद हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेपर प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करना है, ठीक है। मॉक्स एनालाइज कैसे करना है आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। कैसे करना है मॉक्स एनालाइज? यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखो अच्छे से, समझो कहां गलती हो रही है, उसके बाद उसको रिविजिट करो, जो वीक स्पॉट है आइडेंटिफाई करो, एंड देन उसे रीस्टडी करने का ट्राई करो, ठीक है। तो अब देखो, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपके मन में अभी भी क्वेश्चंस होंगे कि भाई सर ने तो बोल दिया कि प्रैक्टिस शीट लाओ, सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो, सेक्शनल टेस्ट लाओ, यहाँ पे मॉक्स लाओ, तो इतनी सब चीज कहां से होगी, राइट। तो देखो, अगर इतनी बड़ी एग्जामिनेशन निकालनी है ना तो कोई ना कोई तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे हमें, राइट। सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं हो सकता। सेम सब्जेक्ट्स जो है आपके एआईबी में पूछते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछते हैं, क्लैट में भी पूछते हैं, लेकिन आपको जो है सब्जेक्ट्स पढ़ने का तरीका जो है हर जगह सेम नहीं रख सकते। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सी चीज कौन से एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, और उसका आइडिया आपको मॉक्स दे के आता है, ठीक है। तो देखो, आई टोटली अंडरस्टैंड कि उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग द मॉक्स, रिगार्डिंग एनीथिंग, आपको सिर्फ क्या करना है? आपको कॉल करना है 6363286363 पर। आईबीपीएस एसओ से रिलेटेड अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सपोर्ट के नंबर पे कॉल करोगे एंड विल बी असिस्टिंग यू विद एनीथिंग दैट यू नीड, ठीक है। चलो,
I hope this is going to help you in any way. All the best for your preparations, and if you need any more content regarding IBPS SO, do let us know in the comments कि हम आपकी कैसी help कर सकते हैं. Thank you guys.